हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन। जैसा कि हम सब ने पहले डिस्कस किया था स्ट्रैटेजी वीडियो में, अगर आप सब ने स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाकर देखो और उसमें एकदम मैजिक वाला जादू है और वो हमें पूरी हेल्प करेगी हमारे 99 अबव स्कोर करने की। सो हम अपने जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि हम लेक्चर्स बनाएंगे, तो हम उसके अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आ चुके हैं। तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री। हमें पता है ये चैप्टर बहुत हार्ड होता है और बहुत से सारे बच्चे को डिफिकल्ट लगता है, और स्कोरिंग चैप्टर भी यही है और वेटेज ज़्यादा चैप्टर भी यही है बोर्ड के लिए। तो हम सबसे पहले टिग्नो को ही फिनिश कर देंगे, खलास कर देंगे, जिससे हमारी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगो से। एज द नेम सजेस्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगो में हमें आराम से दिख रहा है कि यहाँ पे ट्राइंगल छुपा हुआ है, और सब जानते हैं ट्राइंगल क्या होता है। एक फिगर जिसकी 3 साइड्स हो, ट्राइंगल ये होता है। मेट्री हमें पता है, कोई भी हम जब हम ज्योमेट्रिकल वर्क करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, वो है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट वर्किंग विद अ ट्राइंगल और अ प्लेन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 साइडेड। सो ट्राइंगल है और ट्राइंगल के साथ एंगल के साथ वर्क करेंगे। तो हमें पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री में क्या है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट दी लाइन्स ऑफ ट्राइंगल एंड दी एंगल्स। इसमें हम रिलेशनशिप जानते हैं ट्राइंगल और एंगल की साइड्स में। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमें पता है, और सबसे मेन बात है कि हम कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं इस चैप्टर में, राइट एंगल ट्राइंगल। अगर हमें ट्रिगो में कुछ नहीं आ रहा है, बस हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाए हैं और कुछ हम मार्किंग कर दे ABC, तो हमें तब भी स्टेप मार्किंग में मार्क्स मिल जाते हैं। तो अब हम उसी के हिसाब से मार्क करते हैं ABC। हमारे थीटाज होती हैं, हम एंगल को मान लेते हैं। तो सबसे पहला एंगल होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब हम साइन थीटा पे जानते हैं। साइन थीटा है क्या? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारा ये है और हाइपोटेनस ये है। तो हमारा साइन थीटा रिलेशनशिप बताता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में P/H। ओके, और ये कंफ्यूजन बहुत बच्चे को रहती है कि हम कौन सी साइड का बोले एंगल। तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए नेम दिया होता है। अगर हम एंगल C से ले रहे हैं, अगर एंगल C को देख के हम थीटा माने तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा AB और हाइपोटेनस AC। अगर हम एंगल A को ले रहे हैं एस थीटा, तो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है BC। जो थीटा के सामने वाला जो लाइन होती है, साइड होती है, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो AC ही रहेगी। ओके, और ये वाली लाइन हो जाती है बेस। साइन थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा हमारा हो गया B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा है, टेन थीटा हमारा साइन थीटा क्या है P/H, और कॉस थीटा है B/H। अब हमें टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा तो सबसे ईजी है। हम टेन थीटा अगर P/H और B/H को करके निकालें और काट दे खचक खचक, तो हमारा क्या बचता है P/B। मतलब कि हमारा टेन थीटा है P/B, यानी कि हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ये है हमारा वे। तो टेन थीटा हमारा P/B, और टेन थीटा का रिवर्स जो कन्वर्स होता है वो होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं B/P, और सेक थीटा होता है हमारा रिवर्स कॉस थीटा का। देखो B/H, यहाँ पे H/B। अब यहाँ मैं यूज कर रही हूँ B/PH। ये P हमारा किसके लिए स्टैंड करता है? परपेंडिकुलर। B बेस के लिए, H हाइपोटेनस के लिए, समझ गए होंगे आप। और सेक किसका रिवर्स है? कॉस का। और साइन किसका रिवर्स है? कॉसेक। तो कॉसेक रिवर्स है साइन का। तो साइन क्या है P/H, तो कॉसेक क्या है H/P। सो सिंपल वे में हम कर सकते हैं P/H, B/H और P/P। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये एक शॉर्ट ट्रिक है हमें याद करने की, और ये हमें आराम से याद हो जाएगा। हमें ये ट्रिक व्रिक की भी जरूरत नहीं है। जब हम क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनाएंगे इस पे बेस्ड, तो हमें आराम से लर्न हो जाएगा। हम NCERT की एक्सरसाइज ही बनाएंगे, उससे भी हो जाएगा। तो ये था हमारा।
और ये बहुत 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 बेसिक पार्ट है इस चैप्टर का और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और एक तरीके से जैसे हम घर की नींव रखना चाहते हैं ना, तो ट्रिगो की नींव रखना यही है। अगर हमने ट्रिगो सही से पढ़ लिया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बहुत हलवा हो जाएगा बहुत। हम सिर्फ इस P बाय एच, B बाय एच और P बाय बी का खेल समझ जाए तो सारा निकालना आराम से मुश्किल भी आसान से हो जाएगा। बस आप इसको एकदम लर्न कर लेना, इस पे क्वेश्चन बनाना और आराम से हो जाएगा। मुझे पता है ये थोड़ा थोड़ा खटक रहा होगा, थोड़ा चटपटा भी लग रहा होगा कि समझने में होता है, पहले बार होता है, ये सबके साथ होता है नॉर्मली सबके साथ। अगर आप 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा सब। तो हमने जैसे रिवीजन करते हैं, हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा के बारे में पढ़ा, कॉस थीटा पढ़ा, टेन थीटा पढ़ा, कॉट थीटा पढ़ा, सेक थीटा पढ़ा, कॉसेक थीटा पढ़ा। साइन थीटा क्या होता है हमारा P बाय एच, कॉस B बाय एच, टेन P बाय बी। और टेन थीटा को हम क्या और तरीके और किस वे में लिख सकते हैं, ये कमेंट डाउन करके बताना, बताया था मैंने। और मैं हिंट दे देती हूँ, देखो साइन थीटा हमारा P बाय एच है, कॉस B बाय एच है। अगर हम डिवीजन में लेंगे दोनों को तो काट पीट के देखना क्या आएगा। कॉट थीटा हमारा टेन का रिवर्स होता है, सेक होता है हमारा कॉस का और कॉसेक होता है साइन का। ये हमारा इतना था। और इसकी ट्रिक थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, नाउ अब हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, हमने शेयर करे हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं होगा तो आप हमारा चैनल विजिट करके देख सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, कोशेंट रिलेशन। अगर आपको थोड़ा बोर लग रहा हो, आप ये कल देख सकते हैं, 15 मिनट बाद देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कोशेंट रिलेशन मतलब हम जानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा कि इनके रिलेशन क्या है। हमने पढ़ा टेन थीटा को, एक मिनट दिख भी नहीं रहा है, हाँ नीचे करते हैं। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमने देखा था कैसे, P बाय एच, B बाय एच। अगर हम ये काट दे तो हमारा क्या बनता है, P बाय बी, ये होता है। ऐसे ही हमारा कॉसेक थीटा, हमें बताया कॉसेक थीटा किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो हम कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। और सेक थीटा कॉस का रिवर्स होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। और कॉट थीटा को हम एक और वे से लिख सकते हैं, तब हम लेंगे कॉस ऊपर ले लेंगे। कॉट थीटा का एक और वे है, पहला वे तो कि वो टेन का रिवर्स होता है, सिंपल तो ये हो गया। और एक और वे है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के जो रिलेशन है वो है टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखने वाला और कॉट थीटा को कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखने वाला। अब आप सोच रहे हो कि थीटा 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 बोले जा रहे क्या है, बस एक ये एंगल है, बस हमने उस एंगल को थीटा बोल दिया। अगर आप चाहते हो ए बोल लो, बी बोल लो, जेड बोल लो, कुछ भी बोल लो, पर थीटा बोलते हैं तो सब थीटा ही बोल दिया हमने भी। बस ये दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलेशन क्या है ये मैं बता ही चुकी हूँ बहुत बार, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। और साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक, ये सिंपल वाला। और कॉस थीटा का रिवर्स होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन का होता है 1 प्लस कॉट थीटा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब ये प्रूविंग होती है ना, प्रूविंग में ये आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तब ये हमें जरूरी हो जाता है कि हमें RHS में दिया होता है, कुछ LHS में दिया होता है, तो हमें वो एक तरीके से प्रूफ करना होता है, तो तब हम ये रिलेशन करके यूज कर सकते हैं। तो सिंपली ये पार्ट था अभी तक हमने देखा इसका। हम क्या क्या देख चुके हैं अब तक, देख चुके हैं हम रिलेशन देख चुके हैं, कोशेंट रिलेशनशिप देख चुके हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। उसके बाद जो हमारा P बाय एच, B बाय एच के इंपॉर्टेंट बाद होता है, ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये पड़ता है बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट। देखो पूरा है ये यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स दिए होते हैं, 0 एंगल है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, ये है। और यहाँ पे हमें ये पहले हमें बहुत डिफिकल्ट लगेगा। इसके लिए पहले काम करना, अगर ब्लैक बोर्ड है या सबसे बेस्ट वे एक पेपर पे बनाओ और अपने वहाँ पे रूम में कहीं पेस्ट कर लो, जिससे तुम आते जाते देखते जाओ। ये वे है, 0 पे 0 हो गया, ये सबसे बड़ी इसका बेस्ट वे है, लर्न करो। आप लोग ट्रिक्स भी देखोगे, सब देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो सबसे बढ़िया वे होगा लर्न करना। या फिर क्वेश्चन करोगे, टेबल सामने रखो और टेबल को देखते देखते क्वेश्चन निकालोगे, तो अपने आप वैल्यूज लर्न हो जाती हैं अपने आप।
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूज किसकी होती है? 30 और 45। 30 और 45 वो भी tan और cot की। बस जो मैंने मैंने एक्सपीरियंस किया एग्जामों में, सब में, प्री बोर्ड्स में, अपनी बोर्ड्स में जो किया है वो 30 और 45 पे बेस्ड होता है और ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन निकालने हैं, टेबल को सामने रख के करो, अपने आप लर्न हो जाएगा। तो एंगल 0 पे साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, एंगल 30 पे होती है 1/2, एंगल 45 पे होती है 1/√2, एंगल 60 पे होती है √3/2 और 90 पे 1, कॉस में 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे रिवर्स होने लगेगा, जो यहाँ 90 है ना, 90 से अब यहाँ ऐसे आने लगेगी। यहाँ 90 का 1 है तो यहाँ 0 का 1, यहाँ 60 का √3/2 है तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा √3/2। एक्चुअली ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप जानते ही हो या पता ही होगा, छोटी क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम ए, अगर ए है बी है, जिनका सम हो 90, मिलके 90 बना है। अब अगर हम देखें तो 30 यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 60 1/2 है। 60 प्लस यहाँ 30 यहाँ पे 1/2 है और 60 कॉस में 1/2 है। अगर हम प्लस करके देखें तो ये क्या बनेगा? 90। तो क्या है? साइन का 30 और कॉस का 60 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये इस पे बेस्ड है। अब हम क्या बात कर रहे थे? रिवर्स में। देख लो रिवर्स में जा रहा है सब चीज। 45 का 45 का 2 सेम ही रहता है, साइन और कॉस में सेम होता है। 45 का tan में 45 का सेम है और sec और cosec में 45 का सेम है, ये याद रखना है। 60 पे होता है 1/2, 90 पे 0, tan पे 0 और tan 30 पे 1/√3, 45 पे 1, 60 पे √3 और 0 पे नॉट डिफाइन। मतलब ये कुछ भी अभी डिफाइन नहीं है, इनफिनाइट भी हो सकता है। cot 30 पे, cot थीटा पे 0 के पे नॉन डिफाइन, ये फिर से रिवर्स होना शुरू हो गया था। यहाँ √3, ये √3। बस आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, बस ये रिवर्सिंग ऑर्डर लर्न करना है बस। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल। नाउ अब हमने डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं और वो एकदम उल्टे हो जाते हैं। ऐसे ही ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें दिए हुए हैं नोटबुक में, ये जो लर्न करने हैं, ये हमें बहुत रेयर काम आएंगे। एक्सरसाइज में एक एक्सरसाइज है चैप्टर में, उसमें काम आएंगे और हमें प्रूविंग में काम आएंगे बस। और ये है हमारा साइन 90 माइनस थीटा, अगर लिखे तो वो कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर हमें ये दिया लिखा हुआ है कहीं पे साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में साइन और कॉस में रिलेशन बताएंगे और हमने रेसिप्रोकल किस में देखा था? साइन और कॉसेक में। अगर कॉस थीटा 90 माइनस थीटा है तो दैट इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। और सेक और कोसेक में है कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। ये था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ये भी लर्न करना है बस। एक बार लिख के देखना, अपने आप लर्न हो जाएगी, खत्म। अब हमारी आती है सबसे लास्ट पार्ट है अब इसके कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी का। ट्रिग्नोमेट्री, टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, जैसे हमने पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, जैसे पहली हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी है। हम इस आइडेंटिटी को रिवर्स भी कर सकते हैं, हमें पता है, हम करते हैं ना प्लस, खेलते हैं प्लस माइनस से। अगर यहाँ ये प्लस है, ये माइनस में चला जाएगा, तो हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो वो हम रिवर्स आगे पीछे प्लस माइनस में कर सकते हैं। बस आपको एक बार ये याद कर लेनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी है हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और तीसरी है, अब थोड़ा डिफिकल्ट होगा, साइन और कॉस की ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ऑलमोस्ट सबको लर्न हो जाती है, पर ये दोनों एकदम डिफिकल्ट लगती है। तो एक ट्रिक है,
हमने पढ़े हैं इसमें साइन कॉस, पर हमने सी वाले क्या पढ़े हैं, हमने साइन के साथ तो कॉस को मिला दिया। अब दो सी वाले क्या बचते हैं, कॉस सेक और कॉट, तो हमें उसमें माइनस का रिलेशन दिखा देना है इस आइडेंटिटी में। तो कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और बाकी फिर क्या बचता है सेक और टेन, वो हम देख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर यहाँ है तो हम टेन को यहाँ पे ले जाएंगे और ये प्लस में आ जाएगा, तो सेक स्क्वायर बन जाएगा हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर डिफिकल्टी हो रही है हम देख के कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न वर्क में ज्यादा अच्छा आता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये है और इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने बोला था सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम आरएच से आरएचएस से एलएचएस में ले जाएंगे तो वो प्लस में साइन रिवर्स होता है, ये पढ़ा था बस। तो इस चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट यही था। मुझे लगा हाँ थोड़ा बोरिंग था, थोड़ा थ्योरेटिक था ना इस वजह से, पर जब समझ में आ जाता है एक बार, बहुत चुटकियों का खेल लगता है, थोड़ा 2-3 बार देखोगे तो हो जाएगा। और एक काम करना, टेबल जो था ये इसका टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जैसे कि बताया क्वेश्चंस आते हैं 30 और 45 के एंगल से ज़्यादा, और वो भी किसके, टेन और कॉट के, बस टेन और कॉट के आते हैं। और अब आता है एक क्वेश्चन आ जाएगा अगर बोर्ड के हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन रिलेशन से, और वो भी क्वार्टर 10 का ही आएगा, बस जहां तक है। आप बस इस टेबल को बना लेना और अपने अलमारी के सामने चिपका लेना, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना कॉम या अपने मिरर में ही दिखते हैं कि कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा विजिट करते हैं वहां पे लगा लेना जहां पे आपकी सबसे ज्यादा नजर पड़ जाए, बस एक बार देखना, दिन में अपने आप लर्न हो जाएगा। तो यही था हमारा इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं मुझे देना मेरी फर्स्ट, और इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट के साथ शेयर करना जिससे और लोगों की हेल्प हो सके।